हमारा धरना रुकवाया जाए और इनकी मांगे ना पूरी की जाए और इनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाए, इनको परमानेंट ना होने दिया जाए। तो ऐसा कुछ यूनियन ने खेल खेला हमारे साथ। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो एनडीएमसी से हैं, लगातार अपनी नौकरियों को लेकर उन्हें पक्की करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो सरकार है या प्रशासन है उनकी नौकरियों को पक्का करे ताकि वो ठीक ढंग से जी सके और सुचारू रूप से अपना घर चला सके। 2 महीने में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हमारा काम मतलब परमानेंट का फाइनल हो जाएगा। लेकिन इस समय जो हमने पीछे 45 दिन से 50 दिन से जो हमने धरना दिया था, तो हमारे प्रशासन ने हमारे हाथ पैर बांधने के लिए पूरी कोशिश करी और वो उन्हीं के द्वारा कोशिश करी जिन यूनियन ने हमारे को समर्थन दिया था, जिन्होंने हमारे से अपना दामन हमारे से खींच लिया है। उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर कुछ ऐसा खेल खेला है कि हमारा धरना रुकवाया जाए और इनकी मांगे ना पूरी की जाए और इनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाए, इनको परमानेंट ना होने दिया जाए। तो ऐसा कुछ यूनियन ने खेल खेला हमारे साथ। वरना ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं चाहती कि हमारा काम ना हो या उनके जो शीर्ष हमारे जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि हमारा काम ना हो। नहीं, आपका जो सवाल है बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना चाहूँगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मोदी जी ने अपने भाषण में सुचारू रूप से सीधा सीधा बोला है कि देश के अंदर खाली पड़े लाखों पद अब सीधा उनकी निगाहों पे और वो भरे जाएंगे। और उन्होंने इस काम को लिए बहुत तेज़ी से इस पे फैसले भी लेने चालू किए हैं। उनकी अभी जो जिस तरीके से अभी आप देखा होगा कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन 70 सालों में क्या हुआ और बीजेपी की सरकार को केवल काम करते हुए केवल 8 साल हुए हैं। ना ही उन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है और रह गई बात, कई सारे संस्थानों में उन्होंने खुली भर्तियां भी दिया। अब हमें उम्मीद है कि वो हमारी इस एनडीएमसी की तरफ भी अपनी निगाहें सीधी दौड़ाएंगे और इनको 45 कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। सर, 8 साल में वैकेंसी भर्ती नहीं हुए थे। कितना वर्ष आप चाहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना? मैं तो चाहूँगा जिस उम्मीद से वो काम कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने उनका एक सपना है कि नया भारत नया इंडिया, जो हम देख भी रहे हैं कि भारत काफ़ी स्तर तक अब बदल भी चुका है और बदलने की स्थिति पे है। तो मेरा ख्याल है 70 साल अगर कांग्रेस ने राज किया, तो अगर ये अच्छा काम करते रहे तो मुझे लगता है कि 200 साल पीछे नहीं। कितना भारत बदला है। रोज यूपी उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा रेप होते हैं। ये भारत बदला है। देखो जी, मैं कोई राजनीतिक तो नहीं हूँ और ना ही मैं इतना जानता हूँ, लेकिन जो मीडिया के द्वारा मुझे दिखाया जाता है, मैं जगह जगह जाके नहीं देख सकता, लेकिन जो हमें मीडिया दिखाती है वो हम देखते हैं, वही हम आपको बताते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी उत्तर प्रदेश में तो नहीं देखते हैं। अब जो आप समझें, बाकी मैं उससे मैं कुछ कहूँगा नहीं। देखो, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कहीं हमारा शिकार होने वाला है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमें पता है कि जो शीर्ष हमारे नेता है उनका विश्वास हमारे ऊपर है और हमारा विश्वास उनके ऊपर बहुत अटूट है। वो ऐसा किसी के साथ गलत नहीं करेंगे जो अभी तक हमने देखा है। अगर गलत नहीं करेंगे फिर आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन हम कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के कर रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम परमानेंट होंगे और जो ऊपर हमारे जो शीर्ष जितने भी हमारे अधिकारी हैं, नेता हैं, जिनसे भी हमारी बातें हुई हैं, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपका बहुत ऊंचे स्तर पे आपका काम होगा। रेलवे निजीकरण हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? रेलवे निजीकरण हो रहा है, जो कुछ एक उसके अंदर पार्ट्स हैं वो निजीकरण कर रहे हैं, उसके लिए खैर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं फ़िलहाल अपना एनडीएमसी नई दिल्ली एरिया और बस इससे ज़्यादा कुछ। एनडीएमसी निजीकरण होगा, कैसे देखेंगे आप? एनडीएमसी में अभी निजीकरण के हालात जैसी अभी कोई स्थिति नहीं है। मोदी जी कर देंगे तो खुश होंगे आप? मोदी जी हमको परमानेंट कर देंगे तो हम ज़्यादा खुश होंगे। हम इस देश के जो और बाकी लोग हैं जो इसको गलत तरीके से मीडिया के द्वारा जो परोसा जाता है, उसको मोदी जी नाकाम करने में पूरी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं इसको लेकिन आपने एक बात कहा कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 70 साल में कांग्रेस ने 60 रुपये पेट्रोल किया और मोदी जी 8 साल में 100 रुपये कर दिया। कैसे देखते हैं इसको? देखो, मैं फिर से एक बात कहूँगा कि ये सब बहुत ऊंची बातें हैं और यहाँ तक हमारा पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं अपने समय के हिसाब से वो ठीक ही है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है समय के हिसाब से, महंगाई बढ़ रही है समय के हिसाब से। नहीं, सरकारी आदमी कहता है महंगाई बढ़ रही है, हमारी सैलरी बढ़ जाती है, गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी की भी देखो, अभी जो मैं बताऊंगा आपको उस पर आपको सोचना पड़ेगा कि अभी भी जो हमारे शीर्ष नेता थे उन्होंने प्रशासन से ऊपर उठ के उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि जब तक आप परमानेंट नहीं हो रहे हो तब तक हम आपकी कुछ सैलरी बढ़ा देते हैं। और कुछ नहीं, वो बहुत अच्छी सैलरी बढ़ा रहे थे, लेकिन हम उस पर भी राज़ी नहीं हुए क्योंकि हमारा जो काम है वो सिर्फ परमानेंट का है, हमारी जो मांग है वो सिर्फ परमानेंट की है। हम उससे ज़्यादा किसी से कोई ना सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, ना हम ईएसआई की डिमांड कर रहे हैं, किसी हेल्थ कार्ड की कोई ऐसा डिमांड नहीं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, आरएमआर को पक्का किया जाए। बिल्कुल
उस समय भी जो 60 रुपए में पेट्रोल हुआ था, जो 8 साल पहले जो 60 रुपए पेट्रोल था, शायद अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो कभी 2830 रुपए में भी था। तो आज 60 से अभी 100 पूरा नहीं पहुंचा है। यानी आप मोदी जी के इस विकास से खुश हैं? बिल्कुल, मैं तो उनके विकास से खुश हूँ। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उससे बिल्कुल आप- करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि सबको अधूरा छोड़ दिया जाए। हम उनके साथ हैं। उसमें आप खुश हैं? मोदी जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, अच्छा, और हमें उम्मीद है कि वो हमको परमानेंट भी करवाएंगे, क्योंकि सवाल है आपसे, हाँ। आप भड़के ना। देखो, जेएनयू के अंदर का वो मैटर अलग है, हमारा एनडीएमसी का मैटर है। बाकी मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से अगर आप मांस की बात करते हैं तो मैं सीधा कहूँगा कि केजरीवाल साहब ने भी तो दिल्ली के अंदर 1000+ ठेके खोले हैं। आप उसको भी तो देख सकते हैं। लेकिन भारत में लोग अभी इतने स्वतंत्र नहीं है कि पूरे नई दिल्ली को दारूबाज बना दिया जाए और इस दारू को दिखा के पंजाब को जीता जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केजरीवाल साहब ऐसी नई नई नीतियां जो हैं ऐसी चलाते रहते हैं, और वही उसी में से एक नीति है जो जिसका शिकार हम 4500 आरएमआर कर्मचारी भी हो रखे हैं। हम एमसीडी चुनाव में अपनी कोई मांग नहीं रखेंगे। हमारा एमसीडी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एनडीएमसी के प्रशासन के खिलाफ हमारा एक धरना है। हमारा किसी नेता की तरफ कोई हमारा वो नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बोलें, हमारा कोई ये अधिकार भी नहीं है। एनडीएमसी के चेयरमैन साहब, देखो मैं यही कहूँगा कि वो भी अपनी समझदारी से जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करूँगा कि 4500 आरएमआर कर्मचारियों को इस तरीके से देखो कि जैसे वो आपके छोटे बच्चे हैं। जिस तरीके से छोटे बच्चे नई दिल्ली का विकास कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, इसको सफाई भी करते हैं, इसमें बिजली पहुंचाते हैं, टाइम से इसमें पानी भी दिया जाता है, सारे काम सुचारू रूप से चेयरमैन के द्वारा ही ये 4500 कर्मचारी काम करते हैं। वो आगे से हमें निर्देश देते हैं और हम उसका वो काम करते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है, मेरी उनसे एक यही गुजारिश है कि 4500 आरएमआर कर्मचारियों को सिर्फ परमानेंट कर दें। ये मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। मैं तो कहूँगा जी, देश में जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि पीछे करके हमारे मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि देश के अंदर पड़ी हुई लाखों वैकेंसियां जो सरकारी हैं उसको अब वो फिलअप कर रहे हैं, और उसकी उन्होंने पुरजोर तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। आगे आने वाले 19 में फॉर्म अप्लाई हुआ, 22 हो गया रेलवे का। बस थोड़ा समय और इंतजार करेंगे। मेरे ख्याल से 8 साल हो गए हैं, 2 साल और देख लो। एसएससी के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, आर्मी में नौकरियां नहीं निकल रही। पहले बोलते थे 2014 में आए तो 2 करोड़ नौकरियां निकाली, अब लाखों में आ गए। देखो, अब जो भी है, देखो उस स्तर पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो जब आप तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा? बोलिए ना उनकी तारीफ में। नहीं, तारीफ तो देखो उनकी है ही है, और सच्चाई है कि दिल से उनकी तारीफ है। मैं नौकरियां कम कर दी है, तारीफ है। नौकरी कम नहीं कर दी है। आप थोड़े ही समय में, मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि 6 महीने और साल भर के अंदर आपको सिर्फ नौकरियों का बम्पर प्राइस दिखाई देगा। जो 8 साल में नहीं होगा वो 1 साल में हो जाएगा। बिल्कुल होगा। जब मोदी जी आए, देखो 70 सालों में आपको, कांग्रेस को छोड़ दीजिए ना, अभी सत्ता में किसकी पार्टी, उसकी बात कीजिए। जब आप उसी बात पे जाओगे तो मैं उसका फिर से एक जवाब दूंगा कि धारा 370 और 35 से कांग्रेस के टाइम में कई सालों में नहीं टूटी थी, जो मोदी जी की सरकार में आके सिर्फ थोड़े ही टाइम में 1 घंटे के अंदर उसे तोड़ दिया गया। क्या उस 370 से जनता को फायदा हुआ, युवाओं को नौकरी मिल गया? देखो, उससे नौकरियां भी मिलेगी। अभी तो सिर्फ धारा 370 टूटी है और नौकरियां आपको शायद दिखाई दे रही है कि नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी गवर्नमेंट तबके से वहां पे नौकरियां मिली है कि नहीं मिली है, ये बात मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि धारा 370 और 35 से टूटने से कश्मीर के अंदर जितने भी संस्था के लोग हैं, जिस भी धर्म से, जिस भी मजहब से हैं, वो सारे लोग खुश हैं आज धारा 370 और 35 से टूटने से। वहाँ पे भी नौकरियां मिल रही हैं और अच्छी तरीके से मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है। तो खुश होना चाहिए 370 हटने से। आपको सड़क पे आने की क्या जरूरत थी? नहीं, मेरा मैटर वहाँ धारा 370 35 से सिर्फ इसलिए था कि वो हमारे देश का एक अभिन्न टुकड़ा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि हम उसकी, बिल्कुल है, हमारा पार्ट है, हमारा टुकड़ा है, टुकड़ा ही पार्ट होता है। तो मैं ये कहूँगा, देखो ऐसा है, मोदी जी के लिए हम गलत नहीं कह सकते। इतने समय बाद हमारे को एक इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को बेच रहा है, जो देश को बेच नहीं रहा है, देश को सही तरीके से आगे चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में केजरीवाल उनका खेल खराब करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। मुझे तो लग रहा है शायद वो पंजाब में जाके बैठ गए हैं और वो दिल्ली खोने की स्थिति पे बैठे हुए हैं। इसको ध्यान से देखो आप। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।